नमस्कार। आज हम इस वीडियो में समझेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। पिछले वीडियो में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताए थे 8। आज रचना के आधार पर वाक्य के भेद करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, या 3 भेद हम कहेंगे रचना के आधार पर वाक्य के होते हैं। ये 3 भेद हैं: सरल वाक्य, इसको सामान्य वाक्य भी कह देते हैं, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्रित या मिश्र वाक्य। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं? वह वाक्य जिसमें एक ही मूल क्रिया या समापिका हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में या तो केवल अगर अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है तो केवल कर्ता और क्रिया 2 ही मिलेंगे, जैसे राम गया। अगर कर्म शामिल है तो उसमें कर्म भी मिलेगा, जैसे राम स्कूल गया या राम ने फल खाया। इस तरह से भी हो सकता है। ये वाक्य छोटे से छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी। तो इसलिए सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही मूल क्रिया हो या एक ही मूल समापिका हो, उसे कहते हैं सरल वाक्य। जैसे राम स्कूल जाता है। अभी कितना बड़ा भी हो सकता है और कितना छोटा भी हो सकता है। राम गया, राम आया, राम बैठा, ये सब सरल वाक्य है। बड़े से बड़ा भी सरल वाक्य होता है। इसी तरह से दूसरा है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य हो और किसी योजक या विभाजक शब्द द्वारा आपस में जुड़े हुए हों, उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। वह वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य आपस में जुड़े हुए हों किसी योजक शब्द या विभाजक शब्द के द्वारा, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम नाचता है और कृष्ण गाता है। यहां जो योजक शब्द लगा और, ये दोनों सरल वाक्य हैं अपने आप में, स्वतंत्र इनका अर्थ निकलता है। जैसे राम नाचता है एक सरल वाक्य हो गया, कृष्ण गाता है दूसरा सरल वाक्य हो गया, परंतु हमने और योजक शब्द द्वारा इन दोनों को जोड़ दिया है, तो ये बन गया एक संयुक्त वाक्य। राम नाचता है और कृष्ण गाता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि संयुक्त वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। ये हम अगले वीडियो में इनकी जब धाराएं बताएंगे तब आपको बता देंगे। वैसे आपको पता है, जब योजक शब्द आ गया तो योजक के साथ विभाजक भी चलेगा। तो योजक संयुक्त वाक्य, विभाजक संयुक्त वाक्य, विकल्प संयुक्त वाक्य और परिमाण या परिणाम संयुक्त वाक्य। दोनों एक ही चीज है। ये परिमाण वैसे मापतोल को कहते हैं और परिणाम रिजल्ट को कहते हैं। तो यहाँ पर परिणाम भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो 4 प्रकार के संयुक्त वाक्य होते हैं जो मैंने बता दिए। जैसे इसी तरह से हम विकल्पीय संयुक्त वाक्य को लेंगे तो हम बोलेंगे आप चाय लेंगे या कॉफी, तो या, अथवा, इस प्रकार के शब्दों का इसमें प्रयोग होता है। विभाजक, जब हम बात करेंगे विभाजक संयुक्त वाक्य की, तो इसमें हम विपरीत अर्थ वाले लगाएंगे विभाजक शब्दों को। जैसे परंतु, किंतु, इस तरह से मैं स्कूल गया परंतु स्कूल बंद था, इस प्रकार के लगेंगे। तो इस प्रकार से 4 भेद होते हैं संयुक्त वाक्य के। मिश्र या मिश्रित वाक्य, आमतौर पर बच्चों को सबसे कठिन लगता है मिश्र या मिश्रित वाक्य, यानी बच्चे समझ नहीं पाते कि मिश्रित या मिश्र वाक्य क्या है। वह वाक्य जिसमें एक मुख्य वाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य हो, उसे मिश्र या मिश्र वाक्य कहते हैं। यहां पर उपवाक्यों का प्रयोग हम लोग कई बार इस शब्द का प्रयोग भी करते हैं, उपवाक्य। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। तो मिश्रित या मिश्र वाक्य, इसको समझने के लिए मैं आपको छोटा सा क्लू दे रहा हूं, इसको आप समझिएगा, बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। इस प्रकार का यानी मिश्र या मिश्रित वाक्य में या तो आपको की लगा मिलेगा, की, या आपको ये चिन्ह मिलेंगे। इनको कहते हैं उद्धरण चिन्ह, और ये की लगा मिलेगा। जैसे इस प्रकार के वाक्य में एक पहचान और बता दूं, किसी पुस्तक में लिखी हुई किसी बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य का प्रयोग करते हैं, या किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम मिश्र या मिश्रित वाक्य की ओर चले जाते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। अब गांधी जी ने कहा, ये मूल वाक्य है, और अहिंसा ही परम धर्म है, ये आश्रित है।
इस मूल वाक्य को प्रधान उपवाक्य भी कह देते हैं। इसी प्रकार से हम यदि की को हटाना चाहें तो की हट जाएगा यहां से और इसके स्थान पे ये लग जाएंगे जो मैंने उद्धरण चिन्ह बताए थे। याद रखना, उद्धरण चिन्ह बंद करते समय हमें जो अंत में निशान लगाना है, चाहे वो प्रश्नवाचक हो, चाहे विस्मयादि बोधक वाचक हो, ये सारे के सारे निशान जब आ जाए पूरी तरह से, तब हम इस निशान को बंद करते हैं, यानी उद्धरण चिन्ह को बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम दोनों प्रकार से ये बना सकते हैं कि गांधी जी ने कहा या गीता में लिखा है सत्य बोलो, तो सत्य गीता में लिखा है कि सत्य बोलो, या फिर इस निशान का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हुए: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित या मिश्र वाक्य। इन वाक्यों के बारे में और अधिक गहराई से जानेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक इसको लिखिएगा, नोट कीजिएगा। धन्यवाद।